अब आप इस चीज को आप खुद को तसल्ली दे दें कि चलो भी स्मोक नहीं है, इसमें टार नहीं है, इसमें ऐश नहीं है, इसमें स्टेनिंग नहीं होगी ज्यादा, तो ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन जो एक प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में वेपर क्रिएट होता है आपका, जिसको मिस्ट आप कह लें, वो जब क्रिएट होता है तो उस प्रोसेस में एक ये जो एलिमेंट है वो 250 डिग्री तक जो है ना उसका टेम्परेचर राइज करता है आपके उस जो ई सिगरेट है या जो वेपिंग है। तो फायर क्रिएट हो सकती है, आपको बर्न हो सकता है, केमिकल बर्न हो सकता है, या आपको जो फायर बर्न हो सकता है जिसके नतीजे में आपके मुंह के ऊपर कहीं पे भी कोई मसला हो सकता है। यंग जनरेशन जो है वो इस तरफ आ रही है सिर्फ ये सोच के कि ये स्मोकिंग तो नहीं है, लेकिन ये स्मोकिंग से ज्यादा डैमेजिंग है। इवन कि अगर आप निकोटीन फ्री वेपिंग भी कर रहे हैं उसके बावजूद भी इसका जो इफेक्ट है वो बड़ा डैमेज। जो हम वेप करते हैं, एक मेजर जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं कि जो वेप करते हैं हम, या जो हम ई सिगरेट जब हम यूज करते हैं, तो अक्सर लोग इस चीज में इसलिए आ जाते हैं इस तरफ कि यार ये हम टोबैको इसमें नहीं होती, इसमें तो जो है ना वो सिर्फ निकोटीन होती भी है, वो भी थोड़ी होती है और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, और इसमें क्योंकि धुआं नहीं होता। असल में फर्क ये है कि उसमें स्मोक होता है और इसमें वेपर होता है, और वेपर भी नहीं होता वैसे तो, एरोसोल होता है। एरोसोल क्या होता है कि जब हम हवा के अंदर या पानी के अंदर कुछ और एलिमेंट्स को, कुछ और चीज़ों को मिक्स करके उसका सोल्यूशन बना के उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो वो एरोसोल होता है। मतलब उसमें लिक्विड भी होता है, उसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली वेपर तो सिर्फ एक गैस होती है, लेकिन जब डिफरेंट चीज़ें मिलके एक गैस की शक्ल इख्तियार करें तो उसको एरोसोल कहते हैं। तो ये एक मिस्ट होती है और ये धुआं नहीं होता। ये सबसे पहला जो एक फ़र्क है जो सिगरेट से इसको अलग करता है। दूसरी चीज़ ये कि जो है अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी इसमें जो है वो धुआं तो है नहीं, टोबैको भी नहीं है, सड़ भी नहीं रहा टोबैको, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ठीक है, इसमें ऐश भी नहीं होती, इसमें वो जो टार क्रिएट होता है कंबस्शन से, क्योंकि कंबस्शन जो यहाँ पे हो नहीं रही तो वो भी नहीं क्रिएट होता। तो जनरली स्पीकिंग इसका ये फायदा है कि यहाँ पे ऐश नहीं होती, टार नहीं होता, और कंबस्शन प्रोडक्ट्स नहीं होते, धुआं पैदा नहीं हो रहा होता। तो लंग्स को जो इससे डैमेज होता है या गम्स को जो इससे डैमेज होता है धुएं से या उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनसे, वो तो नहीं होता। लेकिन वेपिंग के और काफी सारे इतने इंग्रेडिएंट्स हैं इसके बनने में जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिनकी वजह से जो नुकसान है वो इससे भी ज्यादा होता है। तो कन्वेंशनल जो सिगरेट है, अगर आप उसको छोड़ के इस पे शिफ्ट हो रहे हैं कि जी हम सिगरेट स्मोकिंग से बच रहे हैं, तो ये उसका अल्टरनेटिव नहीं है या उससे बेहतर नहीं है। इसके अपने बहुत सारे नुकसान हैं। और इसके अलावा कुछ लोग ये है कि जो सिगरेट छोड़ चुके हैं वो वेपिंग शुरू कर देते हैं कि चलो सिगरेट तो मैं नहीं पी रहा, तो ये भी वही चीज है जो सिगरेट आपके साथ करी थी। तो खैर, हम जनरल स्पीकिंग, इसको लंबा टॉपिक है, इसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे जो गम्स हैं और हमारे जो दांत हैं, इनके ऊपर क्या इफेक्ट है इस वेपिंग का स्पेसिफिकली जो ई सिगरेट्स हैं उनका। तो सबसे जो पहला इफेक्ट है वो ये है कि असल में आपको एक एक स्टेप मैं समझाता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे समझने में। सबसे पहले है कि वेपिंग के अंदर जो एक चीज है, जो मेजर इंग्रेडिएंट है जिसको निकोटीन कहते हैं, वो तो है। क्योंकि आप सिगरेट छोड़ के निकोटीन की डेफिशिएंसी को तो पूरा करेंगे वेपिंग के थ्रू, वरना तो आप वेप क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर निकोटीन है। अब निकोटीन का जो फंक्शन है वो तो परफॉर्म करेगी, वो चाहे निकोटीन आप स्पेसिफिकली केमिकल निकोटीन लें या आप टोबैको को कंबस्शन करा के उससे लें, तो निकोटीन तो आप ले रहे हैं। तो जिसके नतीजे में होगा ये कि निकोटीन क्या करती है, निकोटीन आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जहां से ब्लड आपके गम्स को पहुंच रहा है, तो उनको वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देगी, उनको बंद कर देगी, उनको नैरो कर देगी। तो जिसकी वजह से आपके गम्स जो हैं या आपके जो दांत हैं, उनकी तरफ जो ब्लड फ्लो है, जो खून का बहाव है, वो कम हो जाएगा, वो ऑप्टिमम नहीं रहेगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होने की वजह से जो आपके गम्स की जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट करेगी। और आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जो गम्स की हीलिंग है या जो मसूड़ों की हीलिंग है या कहीं पे भी कोई भी जख्म होता है, डैमेज होता है, उसकी जो हीलिंग होती है, उसकी जो रिकवरी होती है, वो ब्लड की असिस्टेंस से होती है। अगर ब्लड ना आए तो न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे, ग़िज़ाइयत नहीं आएगी, और अगर ब्लड पूरा ना आए तो ग़िज़ाइयत पूरी नहीं आएगी। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसके जो केमिकल हैं, इम्यून मीडिएटर्स जो हैं, वो सारे इम्यून केमिकल्स वो सारे ब्लड के थ्रू आपके बॉडी के हिस्सों तक पहुंचते हैं। तो गम्स में जब ब्लड नहीं आ रहा तो वो हीलिंग का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, वो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा ठीक से,
और वो जो आपके अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिस तरह जंजीवाइटिस अगर आपको हो गया, और मसूड़े तो हमारे ऐसी चीज़ है कि हर वक्त जो है इनको एक्सपोजर होता है, कभी गर्म चीज़ का, कभी ठंडा चीज़ का, कभी बाहर की चीज़ों का, हम कभी खा रहे हैं, कभी पी रहे हैं, कभी चबा रहे हैं, तो मसूड़ों के ऊपर हमेशा इंसल्ट होती रहती है, ट्रॉमा होता रहता है मुसलसल। तो इन्होंने मुसलसल रीग्रो करना होता है, मुसलसल हील अप करना होता है, खुद को रिफ्रेश करना होता है। अगर ये उस तरीके से हील अप नहीं कर पाएंगे तो ऐसा ऐसा गम्स की क्या हो जाएगी, गम्स की हेल्थ खराब होने शुरू हो जाएगी। जंजीवाइटिस से गम्स डैमेज होगा और गम खत्म होता जाएगा, और ये आपको सिचुएशन नजर आ रही है, गम रिसेशन शुरू हो जाएगी आपके मसूड़ों की, और आपके मसूड़े इसी तरह से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये स्पेसिफिकली वेपिंग का जो है ना वो नतीजा है। अब इसके अलावा जो और एक इफेक्ट है इसी से ही रिलेटेड, उसको मैं सेपरेटली डिस्कस करता हूँ, कि जो ब्लड फ्लो आपका कम हो रहा है, तो हमारे मुंह के अंदर तकरीबन 700 से ज्यादा माइनर सिलिवरी ग्लैंड्स हैं और कुछ बड़े बड़े सिलिवरी ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे मुंह के अंदर थूक पैदा करते हैं। अब ये बड़ी समझने की बात है, जिन सिलिवरी ग्लैंड या गदूद कह लें उनको, जो आपके मुंह के अंदर थूक को पैदा करते हैं, और थूक के जो फायदे हैं वो एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। थूक आपको जो है ना मुंह को साफ रखने में हेल्प करती है, आपको चबाने में हेल्प करती है, आपको बोलने में हेल्प करती है, आपको निगलने में हेल्प करती है। इसके अलावा थूक के अंदर एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो कि आपके मुंह के अंदर बैक्टीरियाज के खिलाफ, फंगस के खिलाफ, वायरसेस के खिलाफ हमेशा लड़ते रहते हैं और आपके मुंह को फ्रेश रखते हैं, और जो कैविटी काजिंग बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म करते हैं। तो ये काफी सारी लंबी लिस्ट है जो कि थूक से जो फायदे हैं थूक के। तो जब आप के वो जो गदूद हैं जो थूक पैदा करते हैं, जब उन पे ये इफेक्ट डालेगी, तो आपके जो गदूद हैं वो थूक पैदा करना कम कर देंगे। ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, थूक पैदा होगी, अगर मतलब उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर 100% हमें थूक चाहिए तो वो 60% पे पहुंच जाएगी, और विद टाइम मजीद डिक्रीज होती जाएगी। तो थूक कम पैदा होने की वजह से आपके मुंह के अंदर ड्राई माउथ होगा, मुंह में खुश्की होगी, गले में खुश्की होगी, आपको निगलने में मसला होगा, बोलने में मसला होगा, आपकी थूक नहीं होगी तो आपके फ्लशिंग एक्शन नहीं होगा, मुंह साफ नहीं रहेगा, और इसके अलावा आपके दांतों की कैविटी लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके दांतों को साफ करना भी, मुंह के अंदर हर वक्त फ्लशिंग चल रही होती है अब थूक की वजह से। जब थूक नहीं होगी, ड्राई माउथ होगा, तो कैविटी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी मुंह के अंदर खुश्की की वजह से। तो ये एक बड़ी एक डैमेजिंग इफेक्ट है जो कि सिर्फ थूक के कम होने की वजह से। तो पहला हमने देखा कि ब्लड फ्लो कम हुआ, उसी के नतीजे में क्या क्या नुकसान है। उसके बाद फिर अब जो है ना वो सलाइवा जो है उसकी जो थूक है उसकी जो पैदा होने की वो है कैपेसिटी है वो कम हो गई, और ये वेपिंग का साइड इफेक्ट है। अब आप इस चीज को आप खुद को तसल्ली दे दें कि चलो भी स्मोक नहीं है, इसमें टार नहीं है, इसमें ऐश नहीं है, इसमें स्टेनिंग नहीं होगी ज्यादा, तो ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन जो एक प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में वेपर क्रिएट होता है आपका, जिसको मिस्ट आप कह लें, वो जब क्रिएट होता है तो उस प्रोसेस में एक ये जो एलिमेंट है वो 250 डिग्री तक जो है ना उसका टेम्परेचर राइज करता है आपके उस जो ई सिगरेट है या जो वेपिंग है। तो उस 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके जब टेम्परेचर जाता है तो वहां पे आपकी ये मिस्ट क्रिएट होती है या जो वेप बनता है, और ये जो लिक्विड होती है इसको ये वेपर या मिस्ट की हालत में बाहर निकालता है। तो इतने ज्यादा टेम्परेचर पे इस केमिकल्स के अंदर ये जो केमिकल और डाले जाते हैं, जिसमें ग्लाइसरीन है, प्रोपाइनोल, वो है क्या नाम है उसका, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल है, इसके अलावा ग्लाइसरीन है, निकोटीन है, फ्लेवर्स हैं, इसके अलावा कुछ टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोजामाइंस हैं, एल्डिहाइड्स हैं, मेटल्स हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो डाले जाते हैं, जो एक माहौल बनाते हैं और एक धुएं की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो वो सारे जब इतने ज्यादा हैवी टेम्परेचर पे रिएक्ट करके मिस्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो काफी सारी मेटल्स और काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा डैमेजिंग है। अब रिसर्च में ये बताया गया है, कैंसर सोसाइटीज जो है या जो गाइडलाइंस है इंटरनेशनल, उनके मुताबिक ये है कि कहा यह जाता है ये वेप या ई सिगरेट बनाने वालों के कि इन इन मेटल्स का इनका कोई नुकसानदेह नहीं है। लेकिन इन जो ट्रायल किए गए हैं वो ये है कि इन मेटल्स को या जो ये केमिकल कंपाउंड्स हैं इनको मतलब खा के ओरल इनटेक के थ्रू लेके देखा गया है कि उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक चीज को इनहेल करना ये एक और चीज होती है, इस फर्क को समझे। जैसे आप मैं अब खाना खाता हूँ या कोई कोई भी चीज है जो नुकसानदेह भी हो सकती है, उसको मैं खाता हूँ तो वो स्टोमिक में जाती है, और स्टोमिक उसको जो है ना न्यूट्रलाइज करके या तो बाहर निकाल देगा पकाने की सूरत में या खून में जज्ब हो जाएगा, ये है। लेकिन जब हम इनहेल करते हैं नाक के थ्रू या जब हम मिस्ट की सूरत में उसको अंदर लेके जाते हैं तो वो हमारे स्टोमिक में नहीं जा रही, ये बात समझने की है, वो हमारे लंग्स के थ्रू जा रही है। तो वो हमारे इनहेलेशन जो है वो लंग्स है, जो इनटेक है ओरल वो स्टोमिक में जाता है। तो इस फर्क की वजह से वो
रिसर्च जो है अभी तक वो ओरल इनटेक की है या मुंह के थ्रू स्टोमिक में ले जाने की, मैदे में ले जाने की जो है वो रिसर्च है, जिसमें नुकसान नहीं है। लेकिन जब आप किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, नैनो पार्टिकल्स को, हैवी मेटल्स को, फॉर्मेल्डिहाइड्स को, एल्डिहाइड्स को जब आप इनहेल करके अपने लंग्स में ले जाते हैं तो वो काफी डैमेजिंग इफेक्ट होता है, और उससे जो है ना, ये जो है, ये सारे जो मैं पार्टिकल्स बता रहा हूँ ये कार्सिनोजेंस हैं, जिनकी वजह से ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये आपकी कैंसर भी काज कर सकती है, जो और इसका जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि सिगरेट तो आपको जलानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, और वो एक हद तक चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। सिगरेट पीने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, लेकिन जो ये है, आपने बटन दबाना है और आपने सारा दिन जो है ना, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक बढ़ जाती है। ये जो कार्सिनोजेंस हैं, इनसे एक तो कैंसर हो सकता है, और इनके काफी इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये डीएनए डैमेज करते हैं, और जो सेल्स की जो रीग्रोथ है या जो रीजनरेशन है उसको ये डिले करते हैं, जिसके नतीजे में एजिंग आपकी बहुत फास्ट हो जाती है, आप बहुत जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक डीएनए डैमेज का रिजल्ट है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो वो बड़ी अहम है, जिसको बहुत ज़्यादा नोट नहीं किया जाता, वो ये है कि एक्सीडेंटल फायर क्रिएट हो सकती है, कोई मेल फंक्शन हो सकती है कार्ट्रिज का, जिसके नतीजे में फायर क्रिएट हो सकती है, आपको बर्न हो सकता है, केमिकल बर्न हो सकता है, या आपको जो फायर बर्न हो सकता है, जिसके नतीजे में आपके मुंह के ऊपर कहीं पे भी कोई मसला हो सकता है। इसके अलावा केमिकल बर्न उस सूरत में होगा कि अगर लिक्विड फॉर्म में आपके मुंह के अंदर निकोटीन चली गई, क्योंकि निकोटीन ने जाना है वेपर बन के या मिस्ट बन के, लेकिन जब वो लिक्विड फॉर्म में जाएगी तो वो आपको बहुत केमिकल पॉइजन होगा, आपके लिए बड़ी डैमेजिंग जो है ना वो इफेक्ट डालेगी। इसके अलावा जो है, इसमें मैंने बात की कि कैविटीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी इससे, और इसके अलावा आपके जो दांत हैं उनकी हिसाब से स्टेनिंग भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारे केमिकल्स जा रहे हैं। केमिकल पॉइजनिंग तो आपको होगी इससे, स्मोक पॉइजनिंग ना भी हो, लेकिन काफी सारे केमिकल्स हैं जो आप जब इनहेल करेंगे तो उसका नुकसान होगा। तो इसलिए इसके काफी सारे इफेक्ट्स हैं, जिनकी वजह से आपके दांतों के लिए ये सेफ नहीं है। अब हम आ जाते हैं इससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है बात को समझने की, वो ये है कि एक तो इसको ये समझा जाए कि यंग जनरेशन जो है वो इस तरफ आ रही है सिर्फ ये सोच के कि ये स्मोकिंग तो नहीं है, लेकिन ये स्मोकिंग से ज़्यादा डैमेजिंग है। इवन कि अगर आप निकोटीन फ्री वेपिंग भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसका जो इफेक्ट है वो बड़ा डैमेजिंग है, और ये आपके दांतों के लिए, आपके मसूड़ों के लिए, लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। इसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं जो आपको डैमेज करते हैं। इसको प्रिवेंट करने का जो तरीका है, इसके साइड इफेक्ट्स को, वेपिंग अगर आप करते हैं तो वो ये है कि आप कोशिश करें निकोटीन के बगैर वाली जो है ना वो वेपिंग करें। उसमें ये होगा, चले बाकी मेटल्स या हैवी मेटल्स उनका नुकसान तो आपको होगा, लेकिन निकोटीन का डायरेक्ट जो नुकसान होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, वो चीज़ें नहीं होगी। इसके अलावा आप ये करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, रेगुलर अपने माउथ की जो है ना क्लीनिंग, ओरल हाइजीन सही रखें, आप ब्रशिंग रेगुलर करें, फ्लॉसिंग रेगुलर करें, डेंटिस्ट से जो चेकअप है वो कराते रहें टाइम टू टाइम। इसके अलावा आप इससे जो है ना अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इस वेपिंग को आप छोड़ कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ट्रिगर जो है उनको आपने अवॉइड करना है। मतलब ये कि आप ऐसी जगह पे जहाँ पे वेपिंग करते हैं उस जगह पे जाना छोड़ दें, ऐसे दोस्त जो जिनके साथ आप वेपिंग करते हैं उनको छोड़ दें। इसके अलावा आप जो है ना ऐसे सिचुएशन या उस टाइम पे खुद को बिजी कर लें जिस टाइम आप वेपिंग करते हैं, तो इससे आप ज़रा इसको ट्रिगर्स को अवॉइड करेंगे तो आप बच जाएंगे। इसके अलावा जो है आप निकोटीन थेरेपी, निकोटीन पैचेस लगा दें, उससे ये होगा कि चलो आपकी सिस्टेमिक में वो निकोटीन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, लेकिन डायरेक्ट जो गम्स हैं या जो लंग्स हैं उनको डैमेज नहीं होगा, और मुंह की सेहत जो है ना वो ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा आप अपने जो दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, या मेडिकल हेल्प लें और इसको अवॉइड करें। और सिगरेट का अल्टरनेटिव के तौर पे अगर इसे आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये सिगरेट का ये नहीं है कि कोई सिगरेट से आप बच रहे हैं, ये भी एक उसी तरह की ही चीज़ है। लेकिन यंग जनरेशन ये सोच रही है कि क्योंकि सिगरेट तो मैं नहीं पी रहा भाई, मैं तो वेपिंग कर रहा हूँ, तो वो ये भी वही चीज़ है जो सिगरेट है, बल्कि ये उससे ज़्यादा डैमेजिंग भी है काफ़ी सारी चीज़ों में। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।